हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड कॉमनर अवार्ड और पूना पैक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में गोल मेज सम्मेलन। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली 1930 में, दूसरी 1931 में, तीसरी 1932 में। राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जो आयोजन हुआ था वो साइमन कमीशन जो आया था 1928 में, उसकी सिफारिशों पर किया गया था। उस टाइम वायसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे और प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के थे रैमसे मैकडोनाल्ड। तो फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई थी लंदन में। वो नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक। ऑफिशियली इसको ओपन किया था किंग जॉर्ज फिफ्थ या पंचम जिसे बोलते जॉर्ज पंचम, नवंबर 12 1930 में। और उसमें चेयर थे वो थे रैमसे मैकडोनाल्ड। ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें भारतीयों को और अंग्रेजों को मतलब कि इक्वल स्टेटस दिया गया। अदरवाइज अंग्रेज भारतीयों को मतलब इक्वल स्टेटस नहीं समझते थे। और इसमें क्या है, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कांग्रेस और जो कुछ महत्वपूर्ण जो लीडर होते थे उन्होंने इसमें अटेंड करने से मना कर दिया। तो इसमें क्या है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो साइमन कमीशन जो आया था 1927 वाला, उसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था उसका। और राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लंदन में जेम्स पैलेस है, जो महल है, वहां हुई थी। और जो कांग्रेस ने जो पार्टिसिपेट किया था सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था, इससे पहले एक वीडियो में मैंने गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूरा समझाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाके। तो गांधी इरविन पैक्ट का समझौता हुआ था ना, उसकी वजह से कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और मुस्लिम लीग जो जिन्ना गुट था उसने फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। और एक थे अलामा इकबाल, उसने लास्ट के दो में पार्टिसिपेट, सेकंड और थर्ड में पार्टिसिपेट किया। और अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। पहली में 89 प्रतिनिधि थे, सेकंड में 31 प्रतिनिधि थे और थर्ड में 40 प्रतिनिधि थे। और इसमें जो भाग लेने वाले पक्ष थे उसमें चार टाइप से डिवाइड कर रखा है। पहला है भारत और ब्रिटेन की सरकारें जो थी, और इंडिया और ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल थे, भारत के जो रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स थे, और भारत के विभिन्न जो वर्ग थे जिनका प्रतिनिधित्व अलग अलग लोगों ने किया था। तो अब पढ़ते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 में। गांधी ने इसमें जिन्हें पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और इसमें सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने पार्टिसिपेट किया था। और गांधी जी लंदन में राजपुताना शिप से गए थे, और वे वहां जाके किंग स्ले हॉल है वहां उन्होंने मतलब कि वो रुके थे वहां पे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी शिप से गए थे और कहाँ पे रुके थे, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके। और जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने उनको नेक्ड फकीर कहा था। और जब ये जो सम्मेलन था ना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, वो मतलब आपसी जो मतभेद हुए थे उनका विरोधों का शिकार हो गया, तो ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा। और इसमें 1932 में जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसका दूसरा फेज स्टार्ट किया गया, दूसरा चरण शुरू हुआ। वो ज्यादा मतलब कि गांव तक नहीं पहुंचा, सिर्फ शहरों में ही उसका सीमित रह गया। और थर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई थी नवंबर 17 से 1932 में, उससे लेके 24 दिसंबर 1932 में। और इसमें भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो ऑलमोस्ट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कॉमनवेल्थ अवार्ड। कॉमनवेल्थ अवार्ड जो अगस्त 1932 में आए थे, इसको रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोलते हैं।
ये आए थे 16 अगस्त 1932 को। और इसमें क्या है, इसमें बोला गया था कि जो भारत में जो मतलब कि पिछड़ी हुई जाति है, उनको, जो दलित समाज है, उनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन या अलग रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। इनको, दलित को, इसके अंदर दलित को क्या है, अनुसूचित जाति का नाम दिया गया था। और इसमें गांधी जी ने क्या क्या बोला कि अगर मतलब कि ऐसे सबको सेपरेट इलेक्टोरेट देने लग जाओगे तो ऐसे तो फिर हिंदू समाज भी कई भागों में विभाजित हो जाएगा। तो गांधी जी ने पुणे में जो यरवदा जेल है वहां आमरण अनशन किया था। वो किया था सितंबर 20 सितंबर 1932 को। ये आए थे 16 अगस्त 1932 में और उन्होंने अनशन किया था 20 सितंबर 1932 को। तो उनको जो इसमें सीटें थी, इसमें सीटें ऐसी थी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व सीटें थी माइनॉरिटीज के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए दी गई थी 78 सीटें। और इसमें क्या है, और सबके भी इलेक्टोरेट्स अलग अलग कर दिए गए, जैसे मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस्ड क्लासेस, और मराठा को भी अलग से सीट दे दी बॉम्बे में। तो ऐसे करके सबको अलग अलग सीट बांट दी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। तो गांधी जी के आमरण जो अनशन किया था उसकी वजह से एक पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। इसमें क्या है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग जो थी, जो उनको प्रदान की गई थी कॉमनवेल्थ अवार्ड में, उसको हटा के उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया था। और ये समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को, मतलब 4 दिन बाद ही, गांधी के आमरण अनशन के 4 दिन बाद ही। तो उनकी जो सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा के उनको रिजर्वेशन दे दिया गया, और उनकी जो सीटें थी वो 71 से बढ़ा के 147 कर दी गई। और उसको ये तो मतलब कि स्टेट में की गई थी, प्रोविंशियल में की गई थी, राज्य में इतने बढ़ाई थी सीट। और 18% उसमें रिजर्वेशन दे दिया उसको सेंट्रल लेजिस्लेचर, एक तरीके से लोकसभा में उनको रिजर्वेशन दे दिया 18%। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, अपनी जो कैंपेन था और अपना जो आंदोलन था वो मतलब हरिजनों के लिए, उद्धार के लिए अपना स्टार्ट किया था। तो पूरे देश में हरिजन के लिए घूमने लगे। और 1933 में उन्होंने एक हरिजन नाम का न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था। और उन्होंने जीडी बिरला के साथ, घनश्याम दास बिरला के साथ मिलकर हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। उन्होंने देश में हरिजन नाम की कई यात्राएं की, पूरे देश में घूमे हुए लगभग 1 साल तक। और उन्होंने अपना जो वो था, वो साबरमती से ट्रांसफर करके वर्धा, एक जगह है महाराष्ट्र में, उसमें अपना शिफ्ट कर लिया, जो आश्रम था। तो ऐसे करके पूना पैक्ट सक्सेसफुल साबित हुआ। और थैंक यू सो मच। आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।